कि जो हमारे पास जीरोस है उनका सम जो है वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। दोनों जो जीरोस है उनका मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा इक्वल होगा सी अपॉन ए के। तो ये जो तीनों रिलेशंस हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। सो स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग आवर चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है इससे रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। जैसे अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, उसके टाइप्स की बात करूं, या फिर अगर हम पॉलिनोमियल्स के या जीरोस जो होते हैं उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो वो चीज हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं एंड उनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है ना, क्या रिलेशन है उनके बीच में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें इसे हम। ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो यहाँ फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की ही बात करनी है। ओके, सो फर्स्ट है जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसकी डिग्री हमारे पास में 1 होती है, राइट। तो उसकी जीरो भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ एक ही जीरो होता है इसका, और वो जीरो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये कैसे फाइंड किया, जो भी पॉलिनोमियल है उसको क्या करेंगे, आप लिख लेंगे इस तरह से। ओके, एंड उसे इक्वल कर दो आप जीरो के। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, सो माइनस बी अपॉन ए मिलेगी। तो यही मेरा क्या होगा, इसका जीरो होगा। अब चाहे तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके देख सकते हैं, वही मिलेगा। सो ए एक्स प्लस बी, राइट। तो a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी अपॉन a प्लस बी। सो a से ये ऐसे होगा कुछ, ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस बी प्लस का b। सो ये हो गया हमारा यहाँ पे जीरो, राइट। तो यहाँ पे ये इसका जीरो हो गया, राइट। तो ये इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो रिलेशनशिप क्या मिला यहाँ पर हमें, कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट a है और b हमारी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो x तो मेरा क्या है यहाँ पे, एक जीरो है, ठीक है, और b अपॉन a, तो b हमारा x का सॉरी b हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एंड a हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हमारे पास यहाँ पर x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन आ गया। लेकिन ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये चीज तो सिंपल सी है, क्वाड्रेटिक वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर करनी है और अच्छे से आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये है जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यहाँ पे लिख दी है। देख लीजिए डिग्री हमारे पास में यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की 2 है। कितनी है, 2। चलिए अब ये क्या लिखा है कि ब्रैकेट में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब ये क्या आ गया, अल्फा बीटा नहीं, ये अल्फा बीटा हमने क्या लिया है, ये लिया है हमने यहाँ पर जीरोस, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने कहा था डिग्री 2 है यहाँ पे, तो हमारे पास में जीरोस भी 2 होंगे। तो अब ये जीरोस मुझे कुछ तो अज्यूम करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा अज्यूम कर लिए, मेरे 2 जीरोस। तो अगर जीरोस की फॉर्म में अगर आपको कोई पॉलिनोमियल लिखना है तो वो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। And where k is any real constant, then alpha and beta are zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where a b c belongs to r। मतलब a b c जो है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, एंड जो a है वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा। बिकॉज अगर आपने a को जीरो के इक्वल लिख दिया, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ऐसे लिखा होता है, पर क्यों लिखा होता है, अरे पता भी होना चाहिए। तो ये a जो हमारा यहाँ लिखा है कि जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अगर हम इसे जीरो के इक्वल कर दें, तो जैसे ही जीरो के इक्वल आप करेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो मेरी जीरो हो जाएगी, देन उसके बाद क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। तो ये तो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर a हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब मेन बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या होगा जीरोस के बीच में। तो देखो जीरोस क्या लिए हमने इस पॉलिनोमियल के लिए, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ 2 रिलेशंस हमारे डिफाइन होते हैं, ठीक है। क्या कि जो हमारे पास जीरोस है उनका सम जो है वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। अब ये बी और ए सी क्या है, ये हमारे कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास ए,
x का कोफिशिएंट है हमारे पास b एंड c हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो हमने यहाँ पे दोनों का जो सम है तो सम ऑफ जीरोस इक्वल लिख दिया माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड दोनों जो जीरोस है उनका मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा इक्वल होगा c अपॉन a के। तो c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और a हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ओके, तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लिखा हुआ है ना, और उसके आपके पास में यहाँ पे जीरोस गिवन है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में आप इस तरह से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, डिग्री 2 है इसकी, तो रिलेशन भी देखो 2 निकल कर आया है। लीनियर पॉलिनोमियल था, डिग्री 1 थी, तो रिलेशन जो निकल कर आया वो भी एक ही निकल कर आया। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है कितनी हमारे पास में? 3, राइट? तो रिलेशन भी कितना होंगे? 3 रिलेशन होंगे, 3 रिलेशन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपको। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हमने यहाँ लिख रखी है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, एंड आगे हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। क्यों लिखा हुआ है? ये हमारे पास जो फॉर्म लिखी हुई है ये है जीरोस की फॉर्म में पॉलिनोमियल, राइट? सो वेयर k इज एनी रियल कांस्टेंट देन अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब मैंने यहाँ अल्फा बीटा गामा को जीरोस मान लिए हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास में क्या रिलेशन होगा? सम ऑफ जीरोस। वापस से क्या? जो जीरोस है उनका सम, तो उनका सम हमारे पास इक्वल होगा वही माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ये माइनस साइन एज इट इज, राइट? तो ए बी सी डी हमारे पास में कोफिशिएंट्स हैं जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, और ए अगेन हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अगर ए को जीरो बना दोगे तो ये तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्यूबिक बचेगा ही नहीं, राइट? चलिए, तो ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, सेकंड रिलेशन क्या होगा? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अपोन में तो हमेशा ही एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वही आएगा। ठीक है, एंड इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से, अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन फिर प्लस बीटा गामा का मल्टीप्लीकेशन प्लस फिर गामा अल्फा का मल्टीप्लीकेशन, ये इक्वल होगा सी अपॉन ए के। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो ये और ये वाला जो रिलेशन है ये तो क्वाड्रेटिक जैसा ही हो गया है ना, उसमें भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, बस ये वाला रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन ए। तो ये जो तीनों रिलेशंस हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं है ना, वो हम देख लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम। सो एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस आप फाइंड कर लीजिए। तो चलिए जीरोस भी हम फाइंड कर लेंगे। मैंने आपको कहा था कैसे फाइंड करेंगे, उसको इक्वल कर दो जीरो के और वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लो। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देन उसके बाद में हम इनका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि हमें रिलेशनशिप तो पता ही है, अभी हमने पढ़ लिया है। कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए क्या है ये हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको इक्वेट कर दूं मैं जीरो के, ये कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स करेंगे। सो 7x को इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा हमें कि जो उसका एडिशन है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हम करें तो वापस से 7x ही आ जाए, राइट? एंड यहाँ फैक्टर किसके करेंगे? 10 के। तो वो दो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए देखो, तो वो दो फैक्टर्स हमारे ऐसे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे 10 के ऐसे फैक्टर्स कर दिए। तो ये 10 कैसे निकाला मैंने? 10 ही क्यों लिया? तो क्यों कैसे लिया है? ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना
उसको हम मल्टीप्लाई करो इस कांस्टेंट टर्म से, कितना आया 10 ही आया, क्योंकि 1 को उस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा। अब इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं, आप अच्छे से पढ़कर आए होंगे, आप सभी को ये आता होगा, लेकिन एक बार फिर हम यहाँ पे छोटा सा देख लेते हैं। ओके, सो 10 हमारे पास है, ये इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमने यहाँ पे फैक्टर कर दिए क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10 आ ही रहा है, लेकिन अब इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 7 भी आना चाहिए। आ रहा है क्या, तो 2 और यहाँ पे हम 5 को ऐड करें तो 7 आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है। तो बस अब क्या करना है, यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 एंड यहाँ से प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, और ये इक्वल में मेरे पास में क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से मैं x प्लस 2 और x प्लस 2 को भी कॉमन ले रही हूँ। चलिए, सो ये x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास बचा x प्लस 5 और ये इक्वल हो गया 0 के। अब दोनों को हम इक्वल कर देते हैं 0 के डिवाइड अलग अलग करके, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई माइनस का 2, यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस का 5। तो मुझे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस मिल गए, 2 जीरोस मिल गए, क्या क्या, -2 और -5। अब आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि हमने देखो ये तो निकाल ही दिए क्या, जीरोस, लेकिन अब मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम क्या करें, हमें यहाँ पर पता होना चाहिए पहले तो कि रिलेशन क्या होता है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये a b c क्या है हमारे पास, a x का x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हमारा x का कोफिशिएंट, c हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो इसे आप कंपेयर करो किसके साथ में, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके साथ में, और abc की वैल्यू लिखो। तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7, c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10, राइट। अब रिलेशनशिप क्या होता है पहले ये तो पता हो, तभी तो वेरीफाई करेंगे। तो क्या रिलेशन होता है भाई, तो उसके लिए पहले हम जीरोस भी लिख लेते हैं। सो अल्फा और बीटा हमने यहाँ पे क्या माने थे, इसके जीरोस माने थे, तो हमारे जो जीरोस है वो क्या निकल कर आए, -2 और -5। तो अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5। ओके, तो चलिए रिलेशन लिख लेते हैं। सो दोनों जीरोस का सम इक्वल होता है -b/a के, एंड दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है c/a के। तो चलिए यहाँ दोनों जगह वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5, और माइनस एज इट इज b की वैल्यू -7, सॉरी b की वैल्यू 7 और माइनस एज इट इज a की वैल्यू 1। तो यहाँ से इनको हम सॉल्व करेंगे तो -7 इज इक्वल टू -7 आ गया। तो देखो दोनों इक्वल हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया, राइट। अब यहाँ लिखा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन, बीटा की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 10, a की वैल्यू कितनी है 1। तो -2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस का 10, यहाँ से कितना आएगा 10। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। तो ये हमारे पास में यहाँ पे वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। तो यहाँ जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो अगर इस टाइप का आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है तो इजीली अब आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो क्या लिखा है इस एग्जांपल में, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 are the zeros of the cubic polynomial p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो अब हमें यहाँ पर जीरोस फाइंड नहीं करने हैं, जीरोस ऑलरेडी गिवन है, आपको इन्हें वेरीफाई करना है कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस ही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करिए है या नहीं है, तो ऑब्वियसली बोला गया है कि है और वेरीफाई करना है, होंगे ही सही, ठीक है। अगर कहीं आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो ही ऐसा होगा कि ये नहीं हो रहे हैं वेरीफाई, वरना ये इसके जीरो से डेफिनेटली वेरीफाई होंगे। तो चलिए वेरीफाई करके देख लेते हैं। सो हमारा यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, राइट। अब हमें फर्स्ट जो जीरो है वो क्या गिवन है 3, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा मेरा क्या, p ऑफ 3। इसी तरह से चेक करते हैं,
कैसे चेक करेंगे कि इस पूरे को जब आप मतलब x की वैल्यू अगर 3 है, मुझे चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं, तो x की जगह हम 3 पुट करके देखेंगे और पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जानी चाहिए, तो वेरीफाई हो ही जाएगा कि ये इसका 0 है। तो चलिए कर लेते हैं। सो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 81 आ जाएगा, राइट? यही आएगा। एंड आगे यहाँ से आएगा 9 5 45 एंड ये हो जाएगा 33 एंड ये माइनस का 3, सो 81 और ये मेरा यहाँ पे 5 ये 6 और ये यहाँ से 81 ही आएगा, राइट? तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 81। सो 81 माइनस 81 कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि जो x इज इक्वल टू 3 है हमारा, मतलब 3 जो है वो एक 0 है इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो चलो एक तो प्रूफ हो गया, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब एक और प्रूफ कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू -1, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -1 पुट करना है, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 का क्यूब -5 और ये -1 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड ये माइनस का 3 एज इट इज, राइट? इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा देखो सॉल्व करने पर। सो ये हो जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का 3, बिकॉज -1 का क्यूब -1 ही आएगा एंड 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा माइनस का 5 एंड ये हो गया यहाँ से कितना, प्लस का 1 एंड ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर 3। एक सेकेंड, अच्छा ये हमारा 11 है तो ये 11। ओके, अब ठीक है, अब इन सबको आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। सो कितना आएगा सॉल्व करने पर, ये हो जाएगा माइनस का 11 और प्लस का 11 और ये मिल गया मुझे 0, तो ये भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू -1/3, तो इसको भी इसी तरह से पुट करना है। तो चलो x इज इक्वल टू -1/3 पुट कर लेते हैं, तो ये -1/3 पुट करेंगे जल्दी से यहाँ पर, तो 3 और मल्टीप्लाई बाय 1/3 का क्यूब माइनस और ये माइनस, अच्छा माइनस है इसमें, ये हम माइनस लगा देंगे एंड -1/3 का स्क्वायर एंड -11 मल्टीप्लाई बाय -1/3 एंड लास्ट में बचा हमारा माइनस का 3। ओके, चलिए अब हमारे पास में क्या बचा है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ये माइनस का आ जाएगा और ये 1/27 और ये हमारा हो जाएगा ये माइनस का 1/9 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्लस का 11/3 और ये माइनस का 3। सो ये यहाँ 1/9 आ गया, सो माइनस का 1/9 और ये माइनस का 5/9 एंड प्लस 11/3 एंड -3। सो यहाँ से इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 6/9 एंड प्लस 11/3 और माइनस का 3। तो ये मेरा कट हो गया 3 से 2/3, राइट? तो ये माइनस का 2/3 और ये 11/3, तो दोनों को अगर हम यहाँ पे करें सॉल्व तो कितना मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा यहाँ से 9/3 माइनस का 3, राइट? सो ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 तो 3 माइनस 3 कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/3 जब हम इस पॉलिनोमियल में हमने पुट किया तो भी हमें क्या मिला, 0। तो ये तीनों जो मेरे जीरोस थे ये वेरीफाई हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है? अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि इनके बीच में जो रिलेशन होता है, किनके बीच में, जीरोस और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई आपको करना है, ठीक है? चलिए तो वेरीफाई कर लेते हैं अब उसे, तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ, राइट? चलिए अब हमारे पास में पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, राइट? यही है। अब जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो जनरल फॉर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो p ऑफ x या फिर डायरेक्टली लिख लो तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल है।
अच्छा ये मैंने इक्वेट कर दिया, जीरो के मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ठीक है, अब पॉलिनोमियल है वरना इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास में ये पॉलिनोमियल है एंड इसके जो जीरोस है वो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। तो यहाँ पे जो जीरोस हैं हमारे पास में वो कितने गिवन है, 3, -1 एंड -1/3 किसके, इसके पॉलिनोमियल के। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और ABCD की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो A की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी 3, B की वैल्यू कितनी मिलेगी, -5, C की वैल्यू मिल जाएगी -11 एंड D की वैल्यू मिल जाएगी -3। ओके, एंड अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, गामा की वैल्यू कितनी है -1/3। अब बस हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि सारी चीजें तो हमने निकाल ली। तो क्या रिलेशन होता है, तो जो तीनों मेरे पास में जीरोस है वो अगर तीनों जीरोस का मैं अगर सम करूं, तो यहाँ पे तीनों जीरोस का सम इक्वल होना चाहिए मेरे पास किसके, -B/A के। तो जल्दी से वैल्यू पुट करिए और चेक कर लीजिए कि यही आ रहा है। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू, सो 3, -1 एंड -1/3। ओके, और यहाँ से माइनस एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है, -5 और a की वैल्यू कितनी है, +3। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1/3 इज इक्वल टू 5/3। सो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6, 6 - 1 5/3। सो 5/3 इज इक्वल टू 5/3 यहाँ पर मेरा आ गया है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशन क्या होता है, सेकंड रिलेशन में क्या होता है, हमारे पास में जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट हम ऐसे 1 बाय 1 करके करें और फिर उसका एडिशन देखें, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो हमारे पास में इक्वल होना चाहिए किसके, C/A के, राइट। तो यहाँ पे अब इस रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, सो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर प्लस बीटा कितना है हमारे पास -1, गामा कितना है हमारे पास में 1/3 माइनस का। सो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया एंड गामा हमारे पास -1/3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से मतलब +3 और इक्वल C/A। अब C यहाँ पर कितना है हमारे पास में -11 और A है हमारे पास में 3। तो चेक करो, सॉल्व करो, क्या यही आ रहा है, ऑफ कोर्स यही आएगा। तो ये हो जाएगा -3 एंड यहाँ से आएगा हमारे पास में +1/3 एंड ये 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, -1, राइट। सो ये -4 + 1/3 इज इक्वल टू -1 माइनस का अच्छा ये यहाँ पे भी हमारा आएगा, एक सेकेंड, ये वाला इसके इक्वल में -11/3 लिखो एंड यहाँ पे भी सेम थिंग -11/3। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक मिनट, अब ठीक है। सो कितना आएगा सॉल्व करने पे, यहाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 माइनस का और ये प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -11/3 और इक्वल में -11/3। तो ये वाला जो रिलेशन है ये भी मेरा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। चलिए थर्ड रिलेशन हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। तो थर्ड रिलेशन क्या है कि तीनों जो हमारे पास में जीरोस है इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा इक्वल होना चाहिए -D/A के, राइट। चलिए पुट करके देख लेते हैं। सो अल्फा, बीटा और गामा का प्रोडक्ट इक्वल होगा -B/A के। तो अल्फा कितना है हमारे पास में, यहाँ पे 3, बीटा कितना है हमारे पास में -1 एंड गामा कितना है -1/3 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ -3। सो -3 एंड ए की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास में 3। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो आ गया मेरे पास में प्लस का 1 बिकॉज माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे इस 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 1 आ गया। तो ये रिलेशन भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो तीनों जो स्टेटमेंट्स थे वो ट्रू है, तो इसका मतलब रिलेशन हमारा वेरीफाई होता है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए बोला जाए कि इनके जीरोस फाइंड करो या फिर इनके जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसे वेरीफाई करो, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।